मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर हम 4 के 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम 4th के 3rd पार्ट से आगे करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस एक्सरसाइज का। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P हैविंग पोजीशन वेक्टर P वेक्टर फ्रॉम ए लाइन R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। हमें कोई पॉइंट P दे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर P है, P वेक्टर है, और एक लाइन गिवन है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो फार्मूला क्या था? P माइनस A क्रॉस B अपॉन B का मैग्नीट्यूड। अब देखिए स्टूडेंट, 4th का जो 3rd पार्ट है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द गिवन लाइन। हमें ये पॉइंट दे रखा है और ये लाइन गिवन है, तो हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें इस पॉइंट से। तो 4th का 3rd पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। लेट पॉइंट को हमने एज्यूम कर लिया। लेट पॉइंट क्या है हमारे पास? P1 0 0 और गिवन लाइन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? x माइनस 1 अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन माइनस 3 और z प्लस 10 अपॉन 8। अब स्टूडेंट्स, इस ये गिवन लाइन है, तो इसका पासिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? गिवन लाइन का पासिंग पॉइंट यानी ए वेक्टर क्या आएगा? पासिंग वेक्टर है इस लाइन का, तो क्या आएगा? 1i यानी x माइनस x1, यानी कितना x में से कितना माइनस है? 1, तो यानी 1i यानी 1i। और y में से कितना माइनस किया स्टूडेंट्स? y में से हमने माइनस, y में से हम कितना माइनस करें ताकि प्लस का 1 बने? तो -1 करेंगे, माइनस इंटू -1 तो +1 बनेगा। तो यानी माइनस का j और z में से कितना माइनस है? माइनस का 10, तो माइनस का 10k। ये हमारे पास पासिंग वेक्टर हो गया स्टूडेंट्स। देखिए x माइनस x1 प्लस y माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। यही होता है पासिंग वेक्टर। स्टूडेंट्स, पासिंग वेक्टर हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इन सभी को 0 के इक्वल कर लें। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -10, यानी हमारे पास आएगा 1 -1 और 10। आप रख के देखें, x माइनस x1 की जगह 1 रखेंगे, y1 की जगह -1 रखें तो +1 हो जाएगा। z माइनस z1 होगा, तो z1 की जगह 10 रखेंगे माइनस का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस का 10 आएगा, z माइनस z1। तो यानी पासिंग वेक्टर हमारे पास ऊपर वाले, तो नीचे पैरेलल वेक्टर है, तो a हमें पता चल गया। और b क्या है स्टूडेंट्स लाइन में? 2i माइनस 3j प्लस 8k, ये b है। तो हमें डिस्टेंस का फार्मूला पता है, p माइनस a क्रॉस b, यानी p माइनस a निकालेंगे स्टूडेंट्स हम। p माइनस a यानी p है हमारे पास, p तो हमारे पास ये है 1i प्लस 0j प्लस 0k, यानी सिर्फ i है p, तो प्लस 0j प्लस 0k हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी p वेक्टर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, p वेक्टर i प्लस 0j प्लस 0k, 0j प्लस 0k। तो यानी 0j और 0k को लिखने की ज़रूरत है, सिर्फ i लिखेंगे। p माइनस a कितना है? i माइनस j माइनस 10k। तो p माइनस a आया स्टूडेंट्स हमारे पास, i माइनस i 0, माइनस माइनस प्लस का j और माइनस माइनस प्लस का 10k। तो हमें निकालना है आगे p माइनस a क्रॉस b, यानी p माइनस a निकालना है और क्रॉस b। तो कैसे करें क्रॉस प्रोडक्ट? i j k। अब p माइनस a के वेक्टर है 0 1 और ये 10, और b के वेक्टर है हमारे पास 2 माइनस 3 8, 2 माइनस 3 और 8। तो स्टूडेंट्स i कैप इंटू, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 8 माइनस 10 3 30, माइनस का 30 तो प्लस का 30 हो जाएगा, माइनस j कैप इंटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 0 माइनस 20 प्लस k कैप इंटू, इसको छोड़ दे, इसको छोड़, 0 माइनस 2, तो आएगा 38 i कैप प्लस 20 j कैप माइनस 2 k कैप। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? डिस्टेंस का फार्मूला p माइनस a क्रॉस b अपॉन b का मैग्नीट्यूड, यानी p माइनस a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन b का मैग्नीट्यूड। तो p माइनस a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा स्टूडेंट? ये p माइनस a क्रॉस b है, यानी 38 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर
प्लस -2 का स्क्वायर। और नीचे आ गया b का मैग्नीट्यूड। b कितना है स्टूडेंट्स? 2 - 3 8, यानी 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 38 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 1444। 38 का स्क्वायर आएगा 1444 और 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन नीचे भी स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स, नीचे 4 + 9 + 64। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास 1848 बटे 64 और 9 ये 77। तो इसको कैंसिल करें, 7 11 जा 7 पे कैंसिल, 7 दूनी 14 और 4 बच गया, 7 6 42, 7 चौक 28, फिर 11 दूनी 22, 11 चौक 44, √24 आया स्टूडेंट। √24 को 2√6 कहेंगे, यानी इतना 2√6 यूनिट हमारे पास क्या आया, डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, हमें पॉइंट गिवन है 2 3 4 और एक लाइन गिवन है। तो लेट गिवन पॉइंट हमारे पास P अज्यूम कर लिया। P क्या है हमारे पास 2 3, 4, इसको हमने P अज्यूम कर लिया। और गिवन लाइन क्या है स्टूडेंट्स? गिवन लाइन है हमारे पास 4 - x/2 y/6 और 1 - z/3। तो स्टूडेंट्स इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस कॉमन लिया, ऊपर से x - 4 आ जाएगा, जो माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो वो नीचे का चला गया, y/6 और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो z - 1 बन जाएगा और अपॉन -3 आ जाएगा। सो p वेक्टर क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास 2i, ये देखिए 2i 3j प्लस 4k। और a वेक्टर पासिंग वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स? पासिंग वेक्टर है 4i और y में से 0 माइनस है प्लस 0j प्लस 1k, यही आएगा स्टूडेंट पासिंग वेक्टर। और b वेक्टर है हमारे पास -2i प्लस 6j माइनस 3k। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का इस लाइन से। तो पहले p - a निकालेंगे हम लोग। तो p - a यानी p क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस a क्या है 4i कैप प्लस 1k कैप। 0j हमने छोड़ दिया, 0 को तो हमने लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2i - 4i तो आएगा -2i कैप 3j प्लस का और प्लस का 4k माइनस का k तो प्लस का 3k कैप। अब निकालना है स्टूडेंट्स p - a क्रॉस b। तो p - a क्रॉस b i j के लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, i j के p - a के वेक्टर स्केलर कंपोनेंट -2 3 3 और b के कंपोनेंट -2 6 -3। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से एक्सपेंड करते हैं i कैप इंटू -9 - 18 माइनस j कैप इंटू इसको छोड़ दें 6 माइनस प्लस 6 प्लस k कैप इंटू इसको छोड़ दें इसको माइनस का 12 प्लस का 6। तो ये आया स्टूडेंट्स माइनस के 27i कैप माइनस का 12j कैप और माइनस का 6k कैप। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास p - a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन b का मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा स्टूडेंट? इसका मैग्नीट्यूड आएगा -27 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर अपॉन b का मैग्नीट्यूड। b क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास आप देख सकते हो, b है हमारे पास -2 6 और -3 यानी -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास -27 का स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास -27 का स्क्वायर आएगा 729 प्लस 144 प्लस 36 अपॉन ये आ जाएगा, सारे का स्क्वायर रूट है इसका भी स्क्वायर रूट है तो सारे के ऊपर लिख दिया 4 प्लस 36 और ये प्लस 9
तो स्टूडेंट्स ये आया, हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 909 अपॉन 49 सारे का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स 909 को हम 100 इंटू यानी हम 9 इंटू 100 9 इंटू 101 इंटू 9 बोल सकते हैं। 101 को 101 को 9 से मल्टीप्लाई करें और 49 सारे का स्क्वायर रूट है स्टूडेंट। 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, 49 का 7 आ गया और 101 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम गिवन लाइन। तो 3/7 रूट 101। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 5th क्वेश्चन है, देखिए 5th हमारे पास है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू दिस लाइन। हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं। और 6th में भी देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और उसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है। तो हमें फुट भी निकालने हैं और लेंथ भी, और इसमें सिर्फ फुट निकालने हैं हमें। तो आप स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन खुद करेंगे, तो 6th क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। तो 6th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो पॉइंट ये है और गिवन लाइन ये है। तो हमें इस पॉइंट से जब इस लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसके फुट निकालने हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट गिवन पॉइंट, 6th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेट गिवन पॉइंट हमने क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, P एज्यूम कर लिया। P क्या है हमारे पास गिवन पॉइंट 2, -1, 5। लेट गिवन लाइन, और गिवन लाइन हमें दे रखी है, गिवन लाइन है हमारे पास जिसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है x - 11/10, y + 2/-4 और z + 8/-11। स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाता है तो इसके बाकी के जितने ही पार्ट है, बाकी के बचे हुए पार्ट, वो सभी इस तरह से होंगे, इसी जैसे हैं वो सभी। तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए हमारे पास ये लाइन गिवन है, दिस इज लाइन, इसकी इक्वेशन हमारे पास x - 11/10 और y + 2/-4 और z + 8/-11। और हमें कोई P पॉइंट है, P 2, -1, 5, इससे इस लाइन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लेट P क्या इज परपेंडिकुलर। तो हमने क्याऊ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हमें क्याऊ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स और फिर हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालनी है, यानी P क्याऊ लेंथ भी निकालने। अगर सिर्फ लेंथ निकालनी होती तो हम वो फार्मूला लगा देते जो हमने 4th क्वेश्चन लगाया, P - A क्रॉस B अपॉन B का मैगी। लेकिन अब फुट निकालने हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको उस फार्मूले से नहीं करेंगे। इसका जो वे है वो क्या है, देखिए लेट हमने ये फुट है जो क्याऊ, हमने इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स जो यहाँ से x y z को सेटिस्फाई करेगा। लेट x y जो z की वैल्यू आएगी वो क्या आ गया हमारे पास, इस लाइन पे क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी ये जो P क्याऊ परपेंडिकुलर है इसके फुट आ गए क्याऊ, क्योंकि इस लाइन पर कोई भी पॉइंट क्या होगा जो x y z को सेटिस्फाई करेगा। लेट क्याऊ मान लिया हमने x, y, z, b एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन, गिवन लाइन, और या ये कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखिए इस लाइन पर कोई पॉइंट x y z की वैल्यू है तो हम इस लाइन से x y z की वैल्यू निकालते हैं, x - 11/10, y + 2/-4, z + 8/-11। तो ये x y z की वैल्यू हम इस लाइन से निकालेंगे। लेट दीज आर, ये हमें इक्वल दे रखे हैं x y z, ये सभी x - 11/10, y + 2/-4, z + 8/-11 इक्वल है। लेट दीज आर इक्वल टू लैम्डा, हमने इनको किसी लैम्डा के इक्वल मान एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, x = 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 10 लैम्डा और -11 उस साइड आके +11, और y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, -4 को ऊपर मल्टीप्लाई करें -4 लैम्डा और +2 इस साइड आके -2, और z क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -11 लैम्डा, ये -11 +8 उस साइड आके -8। तो हमारे पास ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गए स्टूडेंट्स। और हमें ये पता है स्टूडेंट्स, सिंस दिस इज परपेंडिकुलर P क्याऊ, तो P क्याऊ के डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई इस लाइन के डायरेक्शन रेशो के साथ क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 आ जाएगी। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ P क्याऊ हम एज्यूम निकालते हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ P क्याऊ,
यानी मेरे पास क्यू पॉइंट क्या आ गया, मेरे पास क्यू पॉइंट आया 10 लैम्डा प्लस 11 कोमा वाई की वैल्यू आई है -4 लैम्डा -2 और जेड की वैल्यू आई है -11 लैम्डा -8। तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें ये पता है सिंस पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन से, तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई इस लाइन के डायरेक्शन रेशो कौन से है 10 -4 -11, इनके साथ क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 हो जाता है स्टूडेंट्स। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू क्या आएंगे क्यू माइनस पी, यानी x माइनस 2 और y माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और z -5 और x y z की z -5 x y z की वैल्यू क्या आई है 10 लैम्डा, यानी 10 लैम्डा प्लस 11 -2 कोमा -4 लैम्डा -2 प्लस 1 और z -11 लैम्डा -8 -5। तो स्टूडेंट्स 10 लैम्डा प्लस 9 और ये -4 लैम्डा -1 और ये -11 लैम्डा -13। तो ये आ गया हमारे पास क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये यानी ये आ गया हमारे पास पी क्यू के डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो पी क्यू हमें पता चल गया। सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो अगर गिवन लाइन से परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन तो हमें पता 10 -4 -11 है। सो A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यानी पी क्यू के डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई लाइन के डायरेक्शन रेशो के साथ 0। तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशो 10 लैम्डा प्लस 9 इंटू लाइन का डायरेक्शन रेशो 10 A1 A2, ये B1 है ये B2 है, यानी प्लस B1 -4 लैम्डा -1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ प्लस C1 C2 -11 लैम्डा -13 की मल्टीप्लाई C2 -11 के साथ इक्वल टू 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आ गया 90 लैम्डा प्लस 9 ये 100 लैम्डा, ये 100 लैम्डा प्लस 90 प्लस -4 को यहाँ प्लस 16 लैम्डा और प्लस 4 और -11 को यहाँ -121 लैम्डा प्लस 11 33 और 11 और 3 14 143 इक्वल टू 0। अब 100 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा 116 प्लस 121 137, यानी 137 लैम्डा इज इक्वल टू 143 प्लस 90 143 प्लस हमारे पास ये आ गया 90, तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 233 प्लस 4, ये भी स्टूडेंट्स 100 लैम्डा प्लस 121 है तो ये 237 आ जाएगा, 237 लैम्डा आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस 237 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 237 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास -1। तो अब हमें फुट निकालने हैं, तो फुट यानी पहला क्या है, यानी फुट क्या आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इनमें पुट करें या यहाँ पे पुट करें या यहाँ पे पुट करें। सो फुट क्या आ जाएंगे, तो पुट लैम्डा वैल्यू किसमें, हम इसमें पुट करते हैं जो ये आया है हमारे पास 1 ये क्यू में, तो 10 इन 1 में पुट करते हैं। तो 10 लैम्डा की वैल्यू कितने -1, ये देखिए 10 लैम्डा प्लस 11 है, तो 10 इंटू -1 प्लस 11 ये आ जाएगा x, और ये देखिए x इज 10 लैम्डा प्लस 11 और y कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, y आ जाएगा हमारे पास -4 लैम्डा की वैल्यू -1 -2 और z आ जाएगा हमारे पास -11 लैम्डा की वैल्यू -1 -8। तो x आ गया स्टूडेंट्स -10 प्लस 11 और y आ गया 4 -2 और z आ गया 11 -8। तो ये आ गया स्टूडेंट्स x आ गया 1, y आ गया 2 और z आ गया 3। तो फुट क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। क्यू था, क्यू क्या था x y z, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो यानी 1 2 3 हमें ये पता चल गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आया, ये 1, 2, 3। अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, यानी पी क्यू लेंथ निकालनी है।
तो लेंथ पी क्यू सीधा डिस्टेंस का फार्मूला जो हमने 10th क्लास में किया है। तो लेंथ पी क्यू क्या आएगी, लेंथ पी क्यू। अब हमें वो वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है पी माइनस ए क्रॉस बी वाला, क्योंकि अभी हमें पी भी पता है और क्यू भी पता है, डायरेक्ट डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, क्यू माइनस पी, यानी 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, वही है ना x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस आगे आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो ये आया स्टूडेंट माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 13 और 1 14 रूट 14 आ गया स्टूडेंट। तो रूट 14 यूनिट क्या आ गई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट्स आप देखिए 8th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अब उसने कहा है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। अब यहाँ पे उसने आगे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना और इक्वेशन भी निकालना है परपेंडिकुलर की, जो इससे इस लाइन के ऊपर है। अब इक्वेशन निकालनी होती स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन निकालना बड़ा सिंपल है। ये P को x1 y1 z1 और ये Q को x2 y2 z2। तो दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपन को यानी कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस x1 अपॉन a यानी x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। तो उसमें सिर्फ हमने वो करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले हम 7th का फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद करेंगे, सेकंड पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। 7th का सेकंड पार्ट उसने कहा फाइंड द पोजीशन वेक्टर। ये देखिए आप लोग, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट P टू लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। यानी P पॉइंट से हम A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, उसके फुट निकालने हैं और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालनी है। सेम रहेगा स्टूडेंट्स। A और B मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक A है, A क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, वो है मेरे पास 0, -1, 3 और B है स्टूडेंट्स मेरे पास 5, 4, 4। अब A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन AB होगी और हमें इस लाइन AB पर पॉइंट P से, ये P पॉइंट है हमारे पास, P पॉइंट क्या है 1, 8, 4, P से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसके फुट निकालने हैं। लेट क्यू अगेन हमने x y z बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिया। अब पहले इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकालेंगे। तो गिवन पॉइंट क्या है, पहले तो सबसे पहले गिवन पॉइंट्स, एक तो P है हमें 1, 8, 4 और एक A है हमारे पास 0, -1, 3 और एक B है हमारे पास 5, 4, 4। अब इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकालते हैं। सबसे पहले तो AB लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन AB वो आएगी हमारे पास, वही फार्मूला है स्टूडेंट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो x माइनस x1 एक पासिंग वेक्टर हो गया 0, y माइनस y1 प्लस 1 और z माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस 0 और फिर 4 माइनस 5 माइनस 0, 4 माइनस माइनस प्लस का 1, फिर z2 माइनस z1 यानी 4 माइनस 3। तो ये आया x अपॉन 5, y प्लस 1 अपॉन 5 और z माइनस 3 अपॉन 1। तो लेट हमने क्यू मान लिया, क्यू एज्यूम किया है, लेट क्यू x, y, z बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर क्यू x, y, z हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज्यूम किया है, तो ये क्यू कहाँ पे है, ए बी लाइन पे। ए बी लाइन पर कोई भी पॉइंट क्या होगा जो x, y, z की वैल्यू निकालेंगे। ए बी लाइन ये है हमारे पास, ये इक्वेशन ऑफ लेट एनी पॉइंट क्यू ऑन क्यू क्या है हमारे पास x, y, z ऑन लाइन, इसको 1 एज्यूम कर लिया, 1 इज द वैल्यू ऑफ x, y, z, वैल्यू ऑफ x, y, z। तो x, y, z की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। तो इसको किसके जो इक्वल एज्यूम करते हैं, x अपॉन 5, y प्लस 1 अपॉन 5
जेड माइनस 3/1 को हम लैम्डा के इक्वल एज्यूम किया, तो एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5 लैम्डा, और वाई आ जाएगा अगेन 5 लैम्डा प्लस का 1 उस साइड आके माइनस का 1, और जेड आ जाएगा लैम्डा प्लस का 3। सो क्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास, इसको हमने 2 एज्यूम कर लिया, क्यू आ गया 5 लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 3। सिंस पी क्यू सेम रहेगा, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन 1। सो स्टूडेंट्स पी क्यू परपेंडिकुलर है गिवन लाइन से, तो अगेन वही गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई पी क्यू के डायरेक्शन रेशो के साथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डायरेक्शन रेशो पी क्यू निकालते हैं पहले, डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू क्या आएंगे, क्यू माइनस पी यानी एक्स माइनस 1 आ जाएगा, वाई माइनस 8 आ जाएगा, ये देखिए वाई माइनस 8, और जेड माइनस 4 आ जाएगा, जेड माइनस 4। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास ये आई है, यानी 5 लैम्डा माइनस 1, वाई की वैल्यू 5 लैम्डा माइनस 1 माइनस 8, और जेड की वैल्यू आई है लैम्डा प्लस 3 माइनस 4। तो ये आया स्टूडेंट 5 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 9 और लैम्डा माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन रेशो पी क्यू। तो डायरेक्शन रेशो पी क्यू की मल्टीप्लाई यानी किसके साथ, लाइन के डायरेक्ट 5 5 1 के साथ क्या आ जाएगी, 0, यानी 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 1 प्लस 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 9 प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी 5 5 25 लैम्डा माइनस 5 प्लस 25 लैम्डा माइनस 45 प्लस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 25 और 25 50 और 51 लैम्डा आ गया हमारे पास ये, और यहाँ पे माइनस 51 इक्वल टू 0। तो 51 लैम्डा इज इक्वल टू 51 से 51 कैंसिल, सो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास 1 आया। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, सो क्यू पॉइंट क्या आ जाएगा, पुट हम इसमें 2 में पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू, तो क्यू आ जाएगा पुट लैम्डा वैल्यू इन टू, जब 2 में पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो एक्स क्या था 5 लैम्डा था, और वाई क्या था स्टूडेंट्स मेरे पास, वाई था मेरे पास 5 लैम्डा माइनस 1, और जेड था लैम्डा प्लस 3। तो एक्स 5 इंटू 1 लैम्डा की वैल्यू 1, वाई 5 इंटू 1 माइनस 1, और जेड 1 प्लस 3। तो एक्स आ गया 5, वाई आ गया 4 और जेड आ गया 4। सो क्यू क्या आ गया हमारे पास 5, 4, 4। अब ये 5, 4 आ गया। अब हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, तो पी क्यू का डिस्टेंस का फार्मूला निकाल लेंगे। पी क्यू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्यू माइनस पी, यानी क्यू क्या है, क्यू है हमारे 5 4 4 और पी ये है, तो क्यू माइनस पी 5 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर है ना, यही होता है डिस्टेंस का फार्मूला, प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 8 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स लेंथ आएगी हमारे पास 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16, ये फिर 16 आ गया प्लस 0, तो आया 32, और 32 को स्टूडेंट्स हम 16 इंटू 2 बोलते हैं, और 16 का रूट 4 रूट 2 यूनिट। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आया स्टूडेंट्स 4 रूट 2 यूनिट्स, यानी ये था हमारे पास। और उसने ये कहा था स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास फुट आए हैं उसकी वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, तो ये क्या फुट है हमारे पास, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। ये देखिए आप देख सकते हो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या हमारे पास क्या आया 5, 4, 4 आया है, तो वो पोजीशन वेक्टर क्या आएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या आएगा स्टूडेंट्स, हम इसके साथ i j के अटैच करेंगे 5i प्लस 4j प्लस 4k। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो जो हमारे पास 8th क्वेश्चन है, उसने ये कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द दिस पॉइंट टू दिस लाइन। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, 2 पॉइंट पता चल गया हमारे को, तो 2 पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, जैसे हमने ए बी की इक्वेशन निकाली थी, बस उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है। देखिए मैं 8th क्वेश्चन आपको चलो करके दिखाता हूँ। 8th क्वेश्चन में हमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। पॉइंट हमें ये गिवन है, लाइन ये गिवन है। लेट गिवन पॉइंट क्या है हमारे पास, लेट गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 2, 4, -1, और गिवन लाइन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन लाइन है हमारे पास
x प्लस 5/1, y प्लस 3/4 और z माइनस 6/-9। अगेन स्टूडेंट्स हमारे पास ये लाइन है और ये कोई P पॉइंट है हमारे पास, तो P से हमें लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये गिवन लाइन है x प्लस 5/1, y प्लस 3/4, z माइनस 6/-9। लेट क्या मान लिया मैंने, इसका फुट मान लिया, क्योंकि हमें अगर P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और परपेंडिकुलर जो लाइन है, परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, हमने उसकी इक्वेशन अगर निकालनी है तो P पता है तो हमें क्यू भी पता होना चाहिए, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, क्यू x, y, z क्या मान लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, यानी इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, देखिए P से हमने इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, P क्या हो गया, तो हमें P क्या की इक्वेशन निकालना है। तो इसके लिए मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने क्यू x, y, z बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिया। लेट क्यू x, y, z बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हमने क्यू x, y, z को क्या एज्यूम कर लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो आप को x, y, z की वैल्यू, यानी क्यू क्या है, इस लाइन के ऊपर लाई करता है। अगर इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट क्या होगा, x, y, z की वैल्यू। तो इसके लिए हम अगेन इसको लैम्डा के इक्वल एज्यूम करेंगे। लेट x प्लस 5/1 इज इक्वल टू y प्लस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 6/-9 इज इक्वल टू लैम्डा। सो x आ जाएगा स्टूडेंट्स लैम्डा माइनस 5, y आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 3 और z आ जाएगा माइनस 9 लैम्डा प्लस 6। तो स्टूडेंट्स ये x, y, z आ गया, यानी ये पॉइंट क्यू आ गया। सो क्यू कितना आया स्टूडेंट्स, लैम्डा माइनस 5, 4 लैम्डा माइनस 3 और माइनस 9 लैम्डा प्लस 6। ये क्यू आ गया हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमें ये पता है स्टूडेंट P क्यू इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो डायरेक्शन रेशो P क्यू निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ P क्यू, क्यू माइनस P आएंगे स्टूडेंट्स, यानी क्यू क्या है, x माइनस 2, अगला y माइनस 4, अगला z माइनस और माइनस प्लस का 1। तो x माइनस 2, y माइनस 4, z प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आगे हमारे पास P क्यू के डायरेक्शन रेशो। अब x की वैल्यू क्या है मेरे पास, लैम्डा माइनस 5, लैम्डा माइनस 5 माइनस 2, y की वैल्यू है 4 लैम्डा माइनस 3 माइनस 4 और z की वैल्यू है माइनस 9 लैम्डा प्लस 6 प्लस 1। तो ये आया लैम्डा माइनस 7, 4 लैम्डा माइनस 7 और यहाँ पे माइनस 9 लैम्डा प्लस 7। सो स्टूडेंट्स ये क्यू P क्यू के क्या हो गया, डायरेक्शन रेशो। हमें ये पता P क्यू इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, सिंस P क्यू इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, सो P क्यू के डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशो के साथ 0 हो जाएगी। तो गिवन लाइन के 1, 4 माइनस 9 है, इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी लैम्डा माइनस 7 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 7 माइनस 9 इंटू माइनस 9 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लैम्डा माइनस 7 प्लस 16 लैम्डा माइनस 28 माइनस और माइनस प्लस का 81 लैम्डा माइनस 63 इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस 16 लैम्डा 17 लैम्डा और 81, 17 और 81 आ जाएगा हमारे पास 98 लैम्डा और माइनस के 28 माइनस के साथ माइनस के 35 और ये आ गया माइनस के 98 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास, लैम्डा आ गया 98/98, यानी लैम्डा आ गया हमारे पास 1, क्योंकि 98 लैम्डा इज इक्वल टू 98 आ गया था। सो लैम्डा की वैल्यू 1 हम कहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ x, y, z में। सो x क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, लैम्डा माइनस 5, y क्या है हमारे पास
4 लैम्डा माइनस 3 और जेड क्या है स्टूडेंट्स -9 लैम्डा प्लस 6, -9 लैम्डा प्लस 6। तो x इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 1, 1 माइनस 5, y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 3 और z इज इक्वल टू -9 इंटू 1 प्लस 6। तो x आ गया हमारे पास -4, y आ गया 1 और z आ गया -3। सो क्याऊ कितना आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास -4, 1, -3। अब हमें निकालना क्या है देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, यानी परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास पी क्यू है, तो पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू, पी है मेरे पास स्टूडेंट्स, पी है 2, 4, -1, 2, 4, -1 एंड क्यू क्या है स्टूडेंट्स -4, -1, -3। तो इक्वेशन निकालते हैं स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या आएगा, क्यू माइनस यानी x माइनस x, एक को पासिंग वेक्टर है, दूसरे को सेकंड माइनस फर्स्ट को पैरेलल वेक्टर, वही कार्टेशियन इक्वेशन। तो x -2 ये पासिंग वेक्टर हो गया, y -4 और z माइनस प्लस का 1 अपॉन x2 माइनस x1, -4 -2 1 -4 और -3 प्लस 1। तो आएगा x -2, ये आई स्टूडेंट्स इक्वेशन, x -2 अपॉन -6, y -4 अपॉन -3 और z प्लस 1 अपॉन -2। तो इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। अब उसने कहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गए स्टूडेंट्स। आगे क्या है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के फुट आ गए हमारे पास ये। सो फुट क्या आ गए, फुट आ गए हमारे पास क्यू -4, 1। फिर उसने कहा है आगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालनी है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी पी क्यू लेंथ भी निकालनी है। तो पी क्यू लेंथ क्या आएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का फार्मूला क्यू माइनस फिर -4 -2 का स्क्वायर प्लस 1 -4 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट -6 का स्क्वायर 36 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 45 और 4 49, 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 यूनिट। तो डिस्टेंस कितना आया स्टूडेंट्स 7 यूनिट। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।